लगभग 15,000 वर्ष पहले का एक दिन हिमालय की तराइयों में रहने वालों ने अचानक एक नए व्यक्ति को देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह नया आदमी कौन है और कहां से आया है, लेकिन उसे अनदेखा करना भी मुश्किल लग रहा था। वे महाशय एक जगह स्थिर और शांत बैठे हुए थे। लोगों ने सोचा शायद आलस्य के कारण इस तरह बैठे होंगे, माना कि कोई चंद घंटों तक यूं ही बैठा रह सकता है, मगर महीनों तक जरा भी हिले डुले बिना बैठे रहना कैसे संभव हो सकता है। यह सोचकर लोग आश्चर्यचकित हुए। वे जिंदा हैं, इसकी एकमात्र निशानी उनके नयनों से निकल रहे आनंद के आंसू थे। ये महाशय कभी आंखें खोलेंगे भी या नहीं, इसके इंतजार में बैठे लोग जब सारी उम्मीद छोड़ चुके थे तभी उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, मगर चारों तरफ बैठे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उठे और तेज गति से नृत्य करने लगे। ऐसी तेज रफ्तार का नृत्य इससे पहले किसी ने देखा नहीं था। उस नृत्य में असीम आनंद प्रवाहित था। अचानक बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर कई महीनों तक वही निश्चल स्थिति, आनंद के आंसू। अब उनके प्रति सभी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। आंखें बंद कर बैठे रहे तो निश्चल और शांत बैठे रहना, और आंखें खोलने पर सबसे उदासीन होकर आनंद में तांडव नृत्य करना, यह उन लोगों के लिए अब तक का अज्ञात आयाम था। इसे जान लेने की तीव्र इच्छा से उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हुई। हर किसी के मन में यही ख्याल उठ रहा था कि वे कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं, लेकिन वे लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि एक ही स्थिति में निश्चल बैठे रहना भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। इंतजार करते करते उपेक्षित किए जाने के मलाल के साथ भीड़ धीरे धीरे छटती गई, किंतु केवल 7 लोग वहीं डटे रहे। उनकी उत्सुकता में लेस मात्र भी कमी नहीं आई। वे महापुरुष जहां भी जाते, ये 7 उनके पीछे पीछे चलते। उनके रुक जाने पर ये भी वहीं रुक जाते। इस तरह सदा उनके इर्द गिर्द बने रहे। आखिरकार एक दिन महापुरुष का ध्यान इन लोगों की तरफ खिंच गई। 7 व्यक्तियों ने उनके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि कृपा करके हमें उस रहस्यमय आयाम से परिचित कराएं। उनके नाकारने पर भी ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। प्रभु बोले, खैर, अगर इन्हीं मनोरंजन के लिए ऐसी जिज्ञासा नहीं कर रहे हो तो मैं जो कहता हूं पहले उसे करना होगा। ऐसा बोलते हुए उन्होंने कुछ सरल क्रियाएं सिखा दी, फिर आंखें बंद कर ली। सबसे पहले इन क्रियाओं की शिक्षा देने के कारण इन 7 लोगों ने उन्हें आदि योगी के नाम से पुकारा। आदि योगी ने यही सोचा होगा कि ये लोग भी जैसे तैसे छंट जाएंगे, सो इनकी ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं रहा। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 84 साल तक ये 7 आदि योगी की सिखाई क्रियाओं को लगातार करते रहे। आखिरकार आदि योगी शिव की करुणा जाग गई। सूर्य की गति जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बदली, एक पूर्णिमा के दिन आदि योगी शिव की दृष्टि उन पर पड़ी। 84 वर्षों के निरंतर अभ्यास के कारण 7 जने शुद्ध सोने के भांति जगमगा रहे थे। अगले 28 दिनों तक आदि योगी लगातार उन पर गौर करते रहे। आदि योगी ने भी जान लिया था कि उनके अंदर जो ज्ञान है उसे बांटने के लिए इनसे बेहतर पात्र मिलने वाले नहीं हैं।
अगली पूर्णिमा के दिन वे दक्षिण की ओर उन्मुख होकर बैठ गए गुरु की मुद्रा में। उसी क्षण आदि योगी प्रथम गुरु बन गए और इसलिए आदि गुरु कहलाए। उसी दिन उन तकनीकों और विधियों का उदय हुआ जो मानव को उसकी विकास की सीमाओं के परे दूसरे अनूठे आयाम में पहुंचा सकती थी। चूंकि आदि गुरु दक्षिण की दिशा को उन्मुख होकर बैठे थे, उन्हें दक्षिणामूर्ति का नाम भी दिया गया। पश्चिम के देशों में सिर्फ कोई 150 साल पहले ही चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के बारे में बात की, जबकि हमारे देश में तो 15,000 वर्ष पहले ही इसका ज्ञान था। अपनी निजी विकास की सीमाओं को लांघकर मानव किस तरह विकास के नए आयामों तक पहुंच सकता है, इसकी बुनियादी तकनीक बनाकर और उसकी सबसे पहले शिक्षा देने वाले आदि योगी शिव हैं। इतना ही नहीं, उसके लिए आवश्यक तकनीकों का भी निर्माण किया और उन्हें उपलब्ध कराया। इससे 7 शिष्यों ने कुछ एक वर्षों में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्हीं को हम सप्त ऋषि कहते हैं। आदि योगी चाहते थे कि सप्त ऋषियों के माध्यम से ही इस ज्ञान का विश्व भर में प्रसार हो। जन जन तक पहुंचकर इस परम ज्ञान का पूर्ण रूप से आंतरण कराने के लिए उन्होंने 7 ऋषियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। इनमें से भारत के दक्षिणांचल की ओर जिन्हें भेजा गया, वे हमारे लिए खास महत्व रखते हैं। उनका नाम है अगस्त मुनि। मनुष्य अपनी समकालीन विकास दशा को लांघकर विकास के एक अन्य आयाम में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर ले, इसके लिए आवश्यक बुनियादी बातें अगस्त मुनि ने सिखाई। उन्होंने इसे किसी सिद्धांत के रूप में बताए बिना, उपदेश के तौर पर पिलाए बिना, धर्म के रूप में थोपे बिना, सहज जीवन शैली के रूप में सिखाया। और इस तरह धर्म के प्रकट होने से पहले योग का उदय हुआ। योग से मतलब केवल शरीर को इधर से उधर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, केवल सांसों का नियंत्रण करते हुए प्राणायाम करने की प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि योग ऐसी तकनीक का नाम है जिसे मानव अपनी सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर विकास के एक अनोखे आयाम में पहुंच जाए। शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त मुनि ने इसी मकसद से उन रहस्यों को जन जन तक पहुंचाया। जो काम आपसे नहीं हो सकता, उसे आप नहीं कर पाए तो संसार आपको क्षमा कर देगा, लेकिन जो काम आपसे हो सकता है उसे भी करने से आप चूक गए तो क्या वह एक अपराध नहीं है? अपने अंदर की संपूर्ण क्षमता को, अपने पास के समग्र बुद्धि बल को तथा अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को महसूस किए बिना यदि कोई इंसान मर जाए तो यही समझा जाएगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इंसान को ऐसी दयनीय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसी लक्ष्य को लेकर योग का उदय हुआ। इस प्रेरक प्रसंग को सभी बंधुओं तक अग्रेसित अवश्य करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।